राम राम सारे भाई, है ना? क्या हाल है सारे भाइयों के? तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है HSSC 20 ग्रुप्स के लिए। 20 ग्रुप्स में क्या क्या है? ALM, SA, स्टाफ नर्स, फायर वाली भर्ती, ये सारे के सारे और भी छोटी छोटी भर्तियां हैं। ये सारे के सारे 20 ग्रुप्स में लगभग 12,500 जो भर्ती हुई थी, वो भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें गुड न्यूज क्या है, वो ध्यान से सुनो, इस वीडियो ना लास्ट तक देखो, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या हम वीडियो में किस किस टॉपिक पर बात करेंगे? एक तो गुड न्यूज है क्या, कोर्ट के अंदर आज डेट लग रही थी रिव्यू की, उस रिव्यू की डेट में क्या होया, क्या बहस में होया, उसका क्या सॉल्यूशन निकला, क्या मतलब कि क्या क्या चीजें हुई, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। साथ के साथ को जो सीओसीपी क्या, जो कंटेम्प्ट लग रहा था, कंटेम्प्ट क्या लग रहा था कि 6 महीने ऑर्डर में ये लिखा था, जो पहला ऑर्डर आया था कि 6 महीने के अंदर अंदर पर तेरी एडवर्टाइज करनी है। लेकिन बच्चे उसके बाद रिव्यू में चले गए थे, तो रिव्यू में वो अपना केस लड़ रहे थे, लेकिन यो सीओसीपी केस डाल दिया गया कि कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका कंटेम्प्ट करा गया, उसकी मतलब उसको मानना नहीं गया। इस वजह से मतलब कि कंटेम्प्ट में बच्चे चले गए थे। दूसरे जो अपोजिशन वाली पार्टी है कि ये एग्जाम मतलब ये सारे के सारे कैंसिल कर का जो पुराना रिजल्ट था दोबारा से भर्ती ना री एडवर्टाइज करो, इस वजह से वो कंटेम्प्ट में गए थे। तो अब कंटेम्प्ट वाले केस पर स्टे मिल गया है, और साथ के साथ नेक्स्ट डेट मिली है। नेक्स्ट डेट क्यों मिली है, क्या मिली है, स्टे किस चीज पर मिला है, इन पर अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और HSSC ने क्या मतलब नोटिस मिला है, क्या HSSC ने करना है नेक्स्ट डेट तक, तो उन चीजें सारी की सारी आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आप जल्दी से जिस जहां वीडियो देख रहे हो यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब कर लो। अगर मैं एक और टर्म एंड कंडीशन लगा रहा, अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ALM SA जेई गेट PSUs इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, तो आप जल्दी से चैनल ना सब्सक्राइब कर लो। आपने यहाँ बहुत सारी चीजें मिलेगी। साथ के साथ वीडियो के बिल्कुल सामने आपका टेलीग्राम चैनल का मतलब लिंक लिखा आ रहा होगा। एक तो लिंक यहाँ का, साथ के साथ अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। अगर क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हुआ जो साथ के साथ प्रोवाइड करनी हो, और हर इन्फॉर्मेशन पर वीडियो मतलब अपन नहीं बनाया कर दे, जो इंपॉर्टेंट हुआ जो समझा नहीं हुआ उसी पर वीडियो बनावा। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो, टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लो। साथ के साथ यूट्यूब जो जहां आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो उस चैनल में भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आप नया टेक्निकल कंटेंट भी, साथ के साथ जितनी भी वाइटल इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो अपना साथ के साथ सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो भाई ये केसेस थे, ये सारे के सारे रिव्यू वाले केसेस है, और इनमें आप देख रहे हो कि नेक्स्ट डेट मिल गया है। नेक्स्ट डेट क्या मिली है? 21 मार्च 2025। 21 मार्च 2025 मतलब ज्यादा लंबी नेक्स्ट डेट नहीं मिली, लगभग 20 दिन की आगे की नेक्स्ट डेट मिल गई, और ये सारे रिव्यू के केसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेट कैसे मिली, क्या लग रही है? देखो CM लग रही है बहुत सारी, और तो क्यों मिली है नेक्स्ट डेट? ठीक है, पहले इस पर बात करेंगे। तो कंप्लीट में स्टार्टिंग से बता रहा है अभी क्या क्या हुआ अंदर। सबसे पहला, आज रिव्यू वाले केस की वो थी, डेट थी। उससे पहला आपने पता कि COCP वाले केसेस जो चल रहे थे उनमें ये चीज बोला गया कि भाई COCP वाले केस में जब जब आपने मेन के ऑर्डर पर स्टे नहीं रखा, तो ये कंटेम्प्ट हो गया, क्योंकि ऑर्डर पर कोई स्टे नहीं है और आप ऑर्डर नाम नहीं मान रहे, तो ये कंटेम्प्ट हो गया एक तरीके का। तो उस पर बच्चा ना मतलब आपने पता है कि सारे सीनियर एडवोकेट्स हायर कर रखे हैं स्टूडेंट्स ना, जिनमें आत्माराम जी एडवोकेट हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं, साथ के साथ पटवालिया सर हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं, इनके साथ एक और जो सीनियर एडवोकेट हैं वो हायर करें स्टूडेंट ने अभी पिछले 2 हफ्ते पहले ही, चेतन मित्तल सर। ठीक है, तो आज जो स्टूडेंट्स की तरफ थे, जो जूनियर एडवोकेट्स थे, तो वो तो प्रेजेंट थे ही, साथ के साथ सीनियर एडवोकेट्स में थे चेतन मित्तल सर प्रेजेंट थे आज बहस में। बहस बहुत छोटी हुई, ज्यादा लंबी लंबी चौड़ी बहस नहीं हुई। बहस में क्या होया, सबसे स्टार्टिंग में बहस में वो बात मतलब रखी गई एडवोकेट्स के थ्रू, भाई जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट है जिस पर स्टे लगाया गया, भाई ये रिजल्ट क्योंकि स्टे क्यों लगाया गया कि 5 नंबर के बाद रिजल्ट बन रहा है। तो ये बोला गया कि अगर 5 नंबर हटा का भी रिजल्ट बनाओ ना, तो वो रिजल्ट भी सेम है, और जो 5 नंबर लगा कर मतलब रिजल्ट बनाया गया था वो भी सेम है। मतलब अगर अगर सोशो इकोनॉमी के 5 नंबर हटा दे तब भी रिजल्ट सेम बन रहा है, वैसे भी रिजल्ट सेम बन रहा है। ये वो अपने एडवोकेट्स ने आज बात करी है। ठीक है, तो उसके बाद साथ के साथ HSSC ने, अपना पता है HSSC ने एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई कर रखा था कि भाई इस भर्ती में मतलब सारी चीजा पूरे परफेक्ट डाटा के साथ उन्होंने रिप्लाई कर रखा था भी, भर्तियां बिल्कुल फेयर तरीके तो हुई हैं, सारी चीजें उन्होंने डिस्कस कर रखी थी। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि 5 नंबर का फर्क नहीं पड़ रहा? जेई वाली भर्ती में पड़ रहा था 5 नंबर का, क्योंकि आपने पता अच्छे तरीके से, क्योंकि ALM SA में भर्ती ज्यादा थी, लगभग 6,500 के करीब, और बच्चे 4 गुना नहीं थे, 24,000 बच्चे नहीं थे, टोटल बच्चे 15,000 के करीब थे। तो जब 4 गुना मतलब कंप्लीट ही नहीं हो रहे थे बच्चे,
तो उसमें 5 नंबर का तो कोई सीन ही नहीं आया। बिना 5 नंबर के भी 4 गुना नहीं कंप्लीट हो रहे थे, लगभग 2.5 गुना के करीब कंप्लीट हो रहे थे। तो 5 नंबर का कोई सीन ही नहीं इस भर्ती में, ना प्री एग्जाम में ना मेंस एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अभी हम प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्री वाले जो रिजल्ट था उस पर स्टे लगा था, उसके बिहाफ पर आगे की सारी भर्तियां कैंसिल हो गई थी, ठीक है। तो एडवोकेट्स ने बात रखी कि दोनों रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, चाहे 5 नंबर मिलाकर अगर 4 गुना बुलाओ जब भी यही बच्चे आएंगे, अगर बिना 5 नंबर के बुलाओगे जब भी यही बच्चे आएंगे। तो जो जज साहब थे उन्होंने एचएसएससी दे मतलब कि बोल दिया, एचएसएससी ने नोटिस दे दिया कि जो नेक्स्ट डेट देते हैं, हम नेक्स्ट डेट क्या करते हैं, 21 मार्च की नेक्स्ट डेट है। 21 मार्च से पहला पहला एचएसएससी ने दोनों रिजल्ट कि अगर 5 नंबर देगा, 4 गुना की लिस्ट भी देनी है, सबमिट करानी है कोर्ट में, और बिना 5 नंबर के जो 4 गुना वाले बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो रहे थे उनके भी, दोनों जो मतलब की मेरिट लिस्ट है 5 नंबर के साथ और विदाउट 5 मार्क्स, वो दोनों की दोनों लिस्ट एचएसएससी ने सबमिट करानी है कोर्ट में 21 मार्च से पहला। उसके बाद अगर मैं दोनों के दोनों लिस्ट सेम पाई गई तो सीधा सीधा यहाँ बच्चों की बहुत तगड़ी जीत हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट रखा गया अभी, चलो ये तो ठीक है भी 21 मार्च तक जो सीओसीपी की नेक्स्ट डेट लग जाएगी, और सीओसीपी में सीधा सीधा बोल रखा भाई, वहां तो ऑर्डर भी रिलीज हो गया कि बेशक भाई रिव्यू में जा रहे हैं, लेकिन रिव्यू में कोई भी ऑर्डर पर स्टे नहीं मिला, तो इसी वजह से कंटेम्प्ट हो गया एक तरीके से। ऑर्डर मानने नहीं गया, 6 महीने के अंदर री एडवर्टाइज करा कर पेपर कराने थे, पर कोई री एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, सिर्फ जेई भर्ती और इन सब की होगी थी, लेकिन इन 20 ग्रुप की इनकी कोई री एडवर्टीजमेंट नहीं हुई। तो इस वजह से कंटेम्प्ट केस लग रहा है, और कंटेम्प्ट केस में कहीं ना कहीं एचएसएससी, क्योंकि चेयरमैन साहब पर लग रहा था एचएसएससी ने दोबारा से री एडवर्टाइज करना पड़ जाता, तो उस पर जज साहब ने सीधा सीधा कंटेम्प्ट वाले केस पर स्टे दे दिया है कि जो मेन केस है वो मेन केस यहाँ रिव्यू में चल रहा है, अभी केस फाइनल नहीं होया, तो इस वजह से मतलब वो जो कंटेम्प्ट वाला केस है तो उस पर जज साहब ने स्टे दे दिया। तो एक ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले कुछ दिन से क्या चल रहा था, बार बार कंटेम्प्ट की डेट आ रही थी, गए 20 ग्रुप गए, गए 20 ग्रुप गए। और कमाल की बात ऐसा है कि ये जो कंटेम्प्ट जिन स्टूडेंट ने लगा रखा है, ये बहुत सारे मतलब कुछ स्टूडेंट तो जेई सिविल के हैं, उन्होंने क्या मतलब भाई कोई कोई स्टूडेंट लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी थ्रू से मतलब एक उनकी यो मेंटेलिटी है कि किसी ना किसी तरीके से अगर ये कैंसिल होंगे तो यहाँ से 4 पॉइंट और निकलेंगे, दोबारा केस डाल लेंगे, जेई भर्ती तक पहुंचने की मतलब उनकी किसी न किसी तरीके से वो लैडर बना रहे हैं इन तरीके से। उन्होंने फर्क नहीं पड़ रहा अभी कितने स्टूडेंट इससे रिलेटेड है, स्टूडेंट का कोई भी मतलब वो अपनी मेहनत करका, और मतलब ये है कि नेक्स्ट डेट पर नेक्स्ट डेट मिल रही थी, आज फाइनली जाकर कुछ पॉजिटिव होया है। पॉजिटिव सुनने में बहुत कुछ आ रहा था लेकिन पॉजिटिव मिल नहीं रहा था, नेगेटिव भी बहुत कुछ सुनने में आ रहा था लेकिन नेगेटिव मिल भी रहा था, लेकिन आज पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बढ़िया न्यूज है, बहुत ज्यादा गुड न्यूज है, बहुत मतलब मेरे को पता है जो बंदे ड्यूटी कर रहे हैं वो कितने ज्यादा रिलैक्स हुए होंगे, क्योंकि यार बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से गला पकड़ रखा है उनका, और बिना किसी बात के तैयारी कर का दो दो पेपर देकर लगे हैं, फिर भी धक्के थे मतलब वो कहा ना पंजाबी वहां भाई धक्का चल रहा है, बिल्कुल धक्का कर रखा है कि यार और क्या करे इंसान, एक ईमानदारी से पेपर देगा अपनी मेहनत करका है, इतनी इतनी डिग्रियां करका, अगर वो लग रहा है उसके बाद उसके साथ ऐसा हो रहा है, मतलब 1 साल के ऊपर उसने ड्यूटी करते हो रहा है। बहुत सारे बंदे जो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है तो आपने पता है कि एक्सीडेंट कितने हो जाए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, है यूएसडीएच में बहुत सारे स्टूडेंट जो मतलब जिन्होंने 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था वो मतलब एक तरीके से अपनी जान खो चुके हैं। तो मतलब यार बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानी है, बंदे यूं नहीं देखते कि नौकरी कितनी मेहनत के बाद लगा कोई, लेकिन बंदे यूं देखने लगे हाँ भाई मौज हो रही है, 45,000 रुपये सैलरी मिल रही है और अपना नजारे आ रहे हैं इनके तो, है तो बंदे बस ये चीज देखा है, तो वही है ना कि दूसरे की खुशी से ज्यादा दुख है, ये वाला चक्कर है। तो मतलब कंटेम्प्ट वालों का तो बिल्कुल मुंह बंद कर दिया गया, ठीक है, कंटेम्प्ट से आप टेंशन मुक्त हो जाओ। साथ के साथ अगर आपने पता है कि इधर भी स्टे लग गया, एचएसएससी पदे भी दोनों आपने खुद अच्छी तरीके से पता है, एचएसएससी जब दोनों के दोनों रिजल्ट देगी तो दोनों रिजल्ट में आपने खुद पता है कि दोनों वही स्टूडेंट पाए जाएंगे, क्योंकि 4 गुना यार अगर 5 नंबर मिला, 5 नंबर अटा का भी 4 गुना नहीं हो पा रहे, तो यार सीधी सी बात है, तो 5 नंबर का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसमें तो जितने क्वालिफाई थे सारे के सारे पेपर में बैठा लिए थे, सारे बच्चा ने पेपर दिया, तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो सीधा सीधा धक्का हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था स्टूडेंट्स के साथ, और जो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बाकी आप भगवान में विश्वास रखो, जिस भी भगवान में आप मानो, सारी चीजें बिल्कुल सेट होंगी। और मन आपने सारा क्लियर कर दिया कि नेक्स्ट डेट क्यों मिली, इस वजह से नेक्स्ट डेट मिली। और थैंक्स टू चेतन मित्तल सर, सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल सर, ये वही है एडवोकेट आपको याद होगा जो जेई भर्ती में गवर्नमेंट ने हायर करे थे और गवर्नमेंट की तरफ से लड़े थे, और इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत फास्टली एक दो सुनवाई के अंदर ही इन्होंने कहीं ना कहीं
मतलब ग्रुप वाइज थे, पोस्ट वाइज में क्लियरिटी करा दी थी और ऑर्डर भी आ गया था पोस्ट वाइज का, लिखे हुआ है अभी, हाँ पोस्ट वाइज ही चलेगा सारा कुछ। तो ये मतलब कि पहला भी इन्होंने रिजल्ट मतलब पॉजिटिव निकाले था गवर्नमेंट की साइड से। लेकिन अब ये स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़िया स्टेप लिया कि ये सर मतलब हायर करे, और साथ के साथ वो प्रेजेंट भी थे हैं। तो और आपने रिजल्ट दिख ही रहा है अभी उसका रिजल्ट क्या होया। पैसे लगे बच्चों के जरूर लगे, मेहनत लगी, सब बहुत सारे बच्चे हाई कोर्ट के बाहर आज भी गए थे। लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे लग रहा है अभी हाँ चीजें स्टूडेंट के फेवर में जाएंगी। ठीक है। तो भाई ये सारी की सारी न्यूज़ थी, ये जो आपसे सारी चीजें डिस्कस करनी। और बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, और साथ के साथ अपनी तैयारी तो करते रहो यार, अगर अपना खाली टाइम जितना भी मिल रहा है ना उसमें अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि अब नेक्स्ट सिटी आएगा। मैंने वीडियो बना रखी है अभी, अपकमिंग कितनी सारी वैकेंसीज आने वाली है, एएलएम से जेई सबकी वैकेंसीज आने वाली है, डाटा के साथ, मतलब एक्यूरेट डाटा मैंने दिखा रखा है। और आपने खुद पता कि हरियाणा में सैलरी स्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है, अभी इसके बाद 8वां पे कमीशन आने वाला। तो मतलब कितनी ज्यादा मौज है हरियाणा की भर्ती में, पहले दिन थे प्रोबेशन में भी आपने पूरी सैलरी मिला। और ऐसी बहुत कम स्टेट्स हैं जिनमें जिनमें प्रोबेशन में पूरी सैलरी मिला, प्रोबेशन में सिर्फ बेसिक बेसिक देना, उसमें भी एनपीएस काट लें। तो आप भाई बहुत ज्यादा लकी हो, आप हरियाणा की मतलब लग रहे हो, साथ ही साथ और अच्छी नौकरी की साथ के साथ तैयारी करते चलो, क्योंकि अगले सीटी में बहुत बढ़िया बढ़िया नौकरी आने वाली है। हाँ प्रोसेस लेट जरूर होएगा जैसे आपकी बार वालों होया, लेकिन मतलब हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का। और अगर आप नए हो तो चैनल में जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अगर आपने वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी टेलीग्राम ग्रुप पर भी और यूट्यूब पर भी जो आपने कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। अपना कोई वो नहीं है, अपना कोई मतलब स्वार्थ नहीं है इसमें। ठीक है। कोई कहीं कोई किसी तरीके के पैसे नहीं लिए जाते या कुछ नहीं, बस टेक्निकल कंटेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। टेक्निकल कंटेंट इस वजह से कम आ रहा है क्योंकि अभी कोई एग्जाम नहीं आ रहा है, जो जैसे जैसे एग्जाम आता है आप टेक्निकल कंटेंट पे ज्यादा फोकस कर देंगे। और एक और चीज कर लो, जैसे ही मान ले डेट आओ ना, तो डेट से पहला ना क्या हुआ कि व्यूज का चक्कर हुआ, सारे के सारे वीडियो बनानी शुरू कर देंगे अपने चैनल पर। हम ना कभी ऐसी मतलब बेफालतू की इरिलीवेंट एक भी वीडियो नहीं मिलेगी। हाँ अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी हम डिस्कस करा, लेकिन ये केस की डेट आने से पहले जो सारे वीडियो बनाने लग जाना, आप ना अवॉइड करो। अपना टाइम इन जगह इन्वेस्ट ना करो, अपना टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, चाहे कोई भी किताब पढ़ो, पर कोई भी अपनी हॉबी करो, जो मर्जी करो, लेकिन इन फालतू की यूट्यूब वाले, क्योंकि इन्ना ना कुछ नहीं पता भाई। अगर आज जो कोर्ट में किसी ने पता था, अब दुनिया अंदाजे लगा रही थी दो दो दिन पहले, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कंटेम्प्ट में हो जाएगा, वो हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हो गया? जो हो गया था ना पता था, यार जज के ऊपर थोड़ी हो गए थे हम। जो हो गया भाई वो जो चीज हुई है वो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं करी थी। तो मतलब वेट करे करो भाई, जो रियल और ऑथेंटिक न्यूज आवा। ठीक है। ये जो एक तरीके से जो अंदाजे लगाए जाओ ना, अंदाजे के बेसिस पर वीडियो बनाए जाओ, उनसे दूर रहे करो। अपना टाइम कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करे करो। आप तक टाइम इस कर का नहीं है कि भाई आप इन जगह इन घटिया यूट्यूबर जो छपरी यूट्यूबर है इनकी वीडियो देख देख कर आप टाइम खराब करो, अपना पढ़ाई में टाइम लगाओ। बाकी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है अपना वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का, और खुश रहो।